मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातों को मुल्क में किसी किस्म की इमरजेंसी के निफाज के बारे में अफवाहों की गर्दिश और सदारती तर्ज हुकूमत के हक में सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया में जारी गुफ्तगू के पीछे एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद मुहिम नजर आ रही है। अपोजिशन को अब ये शक है कि इस मुहिम के पीछे तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हाथ है। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए मुसल्लत की गई हुकूमत ने मुल्क को अब बर्बाद कर दिया है, तो इंदिरा गांधी जैसी इमरजेंसी लगाने और मुख्तलिफ फार्मूलाज के जरिए निजाम में तब्दीली की सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। ताहम इस तासुर की विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पर उन्होंने तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि कयास सराइयों को मुल्क में राइज जाली खबरों के कल्चर का उन्होंने हिस्सा करार दे दिया। मगर हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद सदारती निजाम के हक में मुहिम आ जाती है, इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। चाहे अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया से वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रही है। मुहिम के आने का हर थोड़े अरसे बाद आखिर मकसद क्या है? सवाल इस तरह से रखेंगे कि अपोजिशन को इमरजेंसी और सदारती निजामी हुकूमत की अफवाहों के पसे पर्दा मुनज़्ज़म मुहिम होने का शुबा है। फवाद चौधरी की तरदीद सामने आई है, वो कयास सराइयों को मुल्क में राइज जाली खबरों के कल्चर का हिस्सा इसे करार दे रहे हैं। तो सदारती निजाम के हक में मुहिम का हर थोड़े अरसे बाद आने का मकसद आखिर क्या है? ओपन ऑप्शन है आपके पास। पैनल पे आज हमें ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और मजहर अब्बास साहब। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। क्या वजह आपको समझ आती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हक में हर थोड़े अरसे बाद, अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा पहले भी आजकल भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह कहना कि आए सदारती निजाम को वोट देते हैं, पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम से बदल देते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हक में मुहिम सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हर थोड़े अरसे बाद इस डिबेट का मकसद आखिर क्या है? मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो चश्मे बदूर कि मेरी अपोजिशन को कितनी फिक्र पड़ गई है सदारती निजाम आने की और मेरी इस जमहूरियत के जाने की। बेचारे बोल बोल के थक गए हैं, हलकान हो रहे हैं। और ऊपर से एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट भी फरमाया और फिर एक करारदाद भी असेंबली में सुनाए ले जा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं जमहूरी कुव्वतों को खतरा है, जमहूरी कुव्वतों को और पार्लिमानी निजाम की मजबूती। मैं कल मजहर साहब भाई और मैं एक प्रोग्राम में थे, वहां भी मैंने यही पूछा था और आज फिर पूछ रहा हूं कि कहां हैं जमहूरी कुव्वतें, जरा वो हमें भी तो दिखाएं एहसन इकबाल साहब। और किस पार्लिमानी निजाम के आप खात्मे की बात कर रहे हैं या किस पार्लिमानी निजाम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं? कभी ये आपने अपने दौर में बात की जब 6-6 महीने काबीना के इजलास नहीं होते थे, 6-6 महीने नवाज शरीफ साहब असेंबली में नहीं आते थे, साल साल वो सेनेट में नहीं आते थे? कभी उस वक्त बात की? चौधरी निसार से जाके पूछें कि क्या गुस्ताखी की सजा होती है। और बाकी पीपल्स पार्टी की आपको जमहूरियत का पता है और इमरान खान साहब की जमहूरियत आज आपने देख ली है। नूर आलम बोला है, खाली तनकीद की है उसने, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से फारिग कर दिया। ये है इमरान खान साहब की जमहूरियत। अच्छा मैडम स्पीकर, ये सब जमहूरियत का नाम लेते हैं, पहले 2 लफ्ज इस पे भी बोल रहे हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं। असल जमहूरियत जिस दिन आ गई ये सारे फारिग हो जाएंगे। ये इनमें से कोई भी जमहूरियत जमहूरी नहीं है, ना यहां जमहूरियत राइज है। और ये सारे जमहूरियत और पार्लियामेंट को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें से अक्सरियत इस निजाम की नवाजी हुई है, उनकी मौजें लगी हुई हैं, उनकी 7 नस्लें सवार दी हैं इस निजाम ने और हमें डराते रहते हैं। खबरदार, जमहूरियत के खिलाफ बात भी की, जमहूरियत के खिलाफ पार्लियामेंट के खिलाफ बात भी की, कोई बात भी नहीं करना, खबरदार। अच्छा मैडम स्पीकर, सदारती निजाम की बहस क्यों चल रही है? कभी ये सोचा इन्होंने? ये मुझे तो नहीं पता, मैं बिलीवली मुझे नहीं पता कि ये आई कहां से, हुकूमत पीछे है, कोई और पीछे है, ये कहां से आई। मगर इस पर बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? होनी चाहिए बहस। सामने रख रही है कि अपनी खराब परफॉर्मेंस, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की अफवाहें जेर गर्दिश हैं। ऑपोजिशन ये कह रही है ये सिर्फ इमरान खान की ना खराब परफॉर्मेंस है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध एक मुल्क है, क्या वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? और अभी तो कल आपने सर्वे बताया था कि मेरा तो यकीन नहीं, लेकिन सर्वे तो आया कि उस्मान बुजदार साहब की 51% लोगों ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया और महमूद खान नंबर 2 पे हैं। फिर यानी अपोजिशन ने अपने दौर में क्या किया है? छोड़े इस बहस को कि इसके, लेकिन ये बहस होनी चाहिए। पहली बात, हर सतह पे होनी चाहिए। दूसरी बात, ये आप क्यों हो रही है बहस? क्योंकि ये आदत लेस और ये आदत लेस जमहूरियत और ये जमहूरी निजाम नाकाम हो गया है। प्लीज से कर लें, अच्छा। ये ज़हन में रखें, जमहूरियत लाएं।
اصل والی جمہوریت لے آئیں. مجھے جمہوریت چاہیے, یہ میں بتا رہا ہوں, اس کسی کے خوف اور ڈر کے بغیر. مگر یہ جو ہمارے ہاں شیموکریسی ہے یہ ناکام ہو گئی ہے. یہ پرفارمنس لیس نظام ناکام ہو گیا ہے. یہ جمہور لیس نظام ناکام ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں جو جمہوریت یہاں پر رائج ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مہم بار بار ایک ہر تھوڑے عرصے بعد سامنے آ جاتی ہے, اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے؟